पंछी उड़ गया तो कोई पक्षी उड़ गया, मैंने कहा हंसा उड़ गया। अब हंसा इसमें रहा नहीं तो क्या उड़ा। प्रेमियों, अगर इस स्थान को हमने 10 बाई 10 दीवार से घेरा तो उस कमरे का जो आयतन है 10 बाई 10 या वर्गाकार के हो, और दीवारें हटा दें तो वही का वही आकाश है। तो अब समझना इस बात को है, कबीर साहब कहते हैं ना कहीं जाता है और ना कहीं से आता है, लेकिन हमें जाना आना दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। शरीर बना कैसे बना उसका प्रकृति का स्वभाव है, और जिस आत्मा की जिस किस्म की अंतिम इच्छा है उसके मुताबिक वो वही जाएगा, कोई उसकी व्यवस्था नहीं करता। हम धन कमाते हैं, हम धन की इच्छा में प्राण छोड़ेंगे तो हमारे लिए सर्प की योनि तैयार पहले से है, कोई ना भेजता है। उन्होंने कहा परमात्मा भेजेगी तो हम चले जाएंगे, इतनी फुर्सत है उसे, इतनी फुर्सत है। वो तो अक्रिय है, परम अक्रिय है, उसे ना किसी को भेजता है, ना किसी के उससे पुण्य से मतलब है, और ना किसी को उसके पास। अध्याय 5 का 16वां श्लोक कहता है 15वां कि हे अर्जुन, सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप को ग्रहण करता है और न किसी के पुण्य को ही ग्रहण करता है, लेकिन अज्ञान से ज्ञान खत्म हो। फिर कहते हैं जिनका अज्ञान का अंधकार आत्म ज्ञान द्वारा दूर हो गया, वो सर्वव्यापी परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात दूसरे को प्रकाशित करता है। प्रेमी बंधुओं, केवल एक ही रास्ता बचा, और सब शास्त्रों ने कह दिया, और यहाँ सत्यों से आपने वाला सुना भी है कि केवल आत्मज्ञान के जीव का संताप दूर नहीं होता है। अब संताप क्या है? जन्मत मरत। जन्म किसका होता है? विज्ञानी कहते हैं न तत्वों का जन्म होता है, न आत्मा का जन्म होता है। फिर ये है क्या भाई? जब तक हमारे अंदर ये कहते आपको जानो, आप है क्या, आप क्या था, केवल हम पुराने खाते को न देखें, इस जन्म की दशा को देखें, तो पुराने जो शरीर में आता है और जैसे ही तुरंत आता है, नया आता है, कैसे उसका न कोई अपना होता है, न पराया होता है, न वो किसी का और न उसका कोई। लेकिन जैसे ही विकसित होता है, क्या विकसित होता है? ये शरीर। तो हमारे महापुरुषों ने कहा है कि शरीर का मिलना ही दुख है, ये की प्रगति है। और जैसे शरीर विकसित होता है वैसे उसकी धारणा नीचे स्थान में उतर जाती है, और जब धारणा उसकी नीचे स्थान में उतर गई तो उसकी धारणा बन गई कौन सी? देहाध्यास वाली, 5 विषय और 3 गुण, उसकी अपने आप बन गई, उसी को किसी ने भेजा नहीं। जब उतर गया, अब वो अपने स्थान पर जाए कैसे? तो तमाम उसके नाम बड़े हो गए, ये जपो साहब, ये जपो साहब, ये जपो। संतों ने कहा है आप जब पैरों से चलते हैं, जब अच्छी तरह चलेंगे तो सोचेंगे नहीं, और आराम से चलेंगे तो सोच भी चलेगी और पैर भी चलेंगे। और अगर अच्छी तरह चलेंगे तो आपकी सोच पैरों पे जाएगी। जब आप एकाग्र मन से काम करेंगे तो यहाँ पे एक सिद्धांत क्या बनता है कि जहां आपकी शक्ति स्थित होगी वहां आपका चित्त भी जागा जाएगा। तो ये हमारे पिता का प्रमाण है कि अर्जुन अपनी शक्ति को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थापन करे। अच्छी प्रकार का शब्द क्यों किया? फैली तो हुई है भाई, एड़ी से चोटी तक फैली हुई है, लेकिन जब स्थापन की बात आती है और अच्छी प्रकार की बात आती है, उन्होंने कहा देखो कपड़े को अच्छी तरह निचोड़ना। क्या मतलब है कि इसमें एक भी बूंद पानी न रह जाए, अगर एक भी बूंद पानी है तो निचोड़ा नहीं है। अच्छी प्रकार का मतलब है खरी कसौटी, ये खरी कसौटी का है। अगर अच्छी प्रकार का स्थापित होगा तो उसका जो फल होगा उसका स्थिर मन से मिलेगा।
यहाँ पर श्वास का संबंध नहीं है। श्वास आपकी शक्ति जहां पर होगी, देख लें आप, आपकी शक्ति अगर मस्तक में स्थापन होगी तो श्वास वहीं जाएगी, और अगर आपकी शक्ति नाभि केंद्रित है तो आपकी सांस लंबी नाभि तक जाएगी। क्यों? कि वो उसको छू करके ही कार्रवाई में है। एक ड्रापर आप ऐसे दबाते हैं तो वायु बाहर होती है। जब वो शक्ति फैलती है, यहाँ का आकार जब फैलता है तो फेफड़े फैलते हैं, अपने आप वायु बाहर जाएगी। और जब आप वो शक्ति दबाती है, इस हिस्से को डायफ्राम दबाता है, तब तो श्वास आपकी बाहर आती है। ये नेचुरल क्रिया है, ये चलती है। लेकिन ये किसकी मौजूदगी में चलती है? जब आप इसमें हैं। अब आप सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। क्या कहा गोसाई जी ने? मंत्र परम लघु, परम शब्द विशेषता का, परम लघु माने लघु से लघु, उसके लिए शब्द काम नहीं करेंगे, समझ काम करेगी कि वो कैसा। मंत्र परम लघु जास बस विद हरि हरि सर्व, महामत गजराज कहे बस कर अंकुश खर्व। मंत्र परम लघु वो सूक्ष्म है। कैसे सूक्ष्म है? कि वो एक समय में कई जगह काम करता है। आप काम भी करते हैं और सोचते भी, और ये जब होता है तो उसका प्राण फैला हुआ होता है। तभी कहते हैं कि पढ़ो तो पढ़ो, काम करो तो करो, काम करो तो जुड़ो काम में। योग स्थापन कर्मणि। अगर हम गौशाली कर रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं, तो गाय की सेवा में जुड़े। गाय की सेवा करते हुए अन्यथा न सोचे, ये नहीं बन पा रहा है। योग स्थापन कर्मणि, कर्म खराब नहीं है, लेकिन कर्म खराब कब है? जब हम कर्म हाथ से अलग कर रहे हैं और सोच अलग रहे हैं। योग स्थापन कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजया। संग किसका छोड़ना है? संग जब हम करेंगे किसका? अपने स्वरूप में स्थित बनाने की कोशिश करेंगे, तब संग छूटेगा, अन्यथा नहीं छूटेगा। आदमी कहता है हम जब फुर्सत में हो जाएंगे तब भजन करेंगे। गलत बात, ये बिल्कुल गलत बात। आपके पास ये समय है, अगर इस समय में आप कर गए तो कर गए, वरना नहीं कर पाओ। करना क्या है? सब कुछ अपने आप हो रहा है। क्या करेंगे आप? प्रारब्ध पहले बना, पाछे बना शरीर, और तुलसी आश्चर्य है मन नहीं बांधे धीर। तो जो संसार के कर्म है उनको हम, उस कर्म को हमने अपना कर्म समझ लिया। जो हमारा कर्म है वो आज तक समझ में नहीं आया। आपका क्या कर्म है? आपका कर्म एक है। यदि गुरु उस स्तर का मिला, गुरु माने फार्मूला, गुरु को शरीर नहीं। अगर आपको इस स्तर का फार्मूला मिला है कि आप यहाँ से इस पिंड में उतरे और वहीं वापस जाएं, ये कर्म आपके अधीन है, वरना श्वास भी आपके अधीन नहीं। फिर संसार के कर्म कौन से आपके अधीन है? गुरु माँ जी हमारे कहते थे, उन्हें साहब बच्चा पाल रहे हम, बच्चा पाल रहे, तो उन्होंने कहा ये बताओ बच्चे को किस दिन तुमने खींच के बढ़ा दिया? अपने आप बढ़ाना हो। तो सारा कर्म, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसका प्रारब्ध उसके साथ है। फिर हमें क्या करना? फिर ज्ञानी को करना क्या है? यही समझ रहा है। लेकिन ज्ञानी भी जो कर्म उसके अधीन नहीं है उसके कर्म में खड़ा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? जब तक सत्य की पहचान नहीं है तब तक हम अपने सही, जो वास्तव में हमें कर्म दिया गया है, क्या है कर्म? स्थानांतर से रूपांतर है इस आत्मा का। गेहूं आपके पास है, पिसा दोगे तो क्या बनेगा? फिर गेहूं कहां गया? कहां गया गेहूं? आटे के रूप में आ गया। जब जीवात्मा नीचे के पिंड स्थान में स्थित है और अपने स्थान से नहीं उठ पा रहा है, तब उसकी संज्ञा है जीवात्मा। और जैसे ही उसका पिंडी स्थान से उत्थान होता है ऊपर की तरफ, गुरु की बताई हुई युक्ति द्वारा, एक युक्ति विशेष है, हमारे कृष्ण महाराज ने कह भी दिया, वो हमारे पिंडी स्थान में जो प्राण फंसा हुआ है, जो शक्ति फंसी हुई है, हम तो ना प्राण का है ना शक्ति के, चेतन जो फंसा हुआ, वो चेतन अपने स्वरूप तरफ, अपने रूप तरफ कैसे जाए? तो जब नीचे के स्थानों से उठेगा, नीचे के जब देखिए कोई अटकता है तो बच्चा क्या करता है? यहाँ टूटता है।
हमने भी ठोका पढ़ते समय। जब दिमाग यहाँ भागता है तो कई किस्म से आप हम कहते हैं कि एकाग्र बने रहे, लेकिन ये कोई दुनिया काम नहीं करती।